जय श्री राधे माता की, जय भारत माता की, जय श्री राधे मैया की, जय श्री राधे, जय श्री राधे मैया की। काफी सैकड़ों के लोग में यहाँ बैठे हैं। आज समाज भरपूर आया, उसके लिए पहले तो उनको धन्यवाद। अभी हम लोग बैठे हैं, एक मिनट, अभी हम लोग बैठे हैं आदूराम जी के पेट्रोल पंप के ठीक सामने। आदूराम जी के पीए साहब, एमएलए साहब, उनके प्रतिनिधि भगवान जी, डिप्टी साहब, थानेदार साहब, सीआई साहब और अन्य पुलिस प्रशासन के लोग, कांस्टेबल वगैरह आए। पॉजिटिव बात की। पहले तो मुझे लगा था कि मेरी गिरफ्तारी होगी, मगर वो तो हुई नहीं। बातें बड़ी अच्छी अच्छी हुई। उन्होंने कहा कि नारायण जी, ये जो रोने का आपका प्रोग्राम है उसे कैंसिल करो और व्यक्तिगत चोटन विधायक का नाम नहीं लोगे, प्रशासन का विरोध नहीं करोगे और 5 दिनों में हम आपका काम कर देंगे और 5 दिन आप शांति से धरना दोगे, कोई तरह की प्रक्रिया नहीं करोगे। ये डिप्टी साहब से मेरी वार्तालाप हुई है, भगवान जी से हुई है और सभी लोगों से वार्तालाप हुई है। यानी हम मात्र कुछ लोग एक पागलपंती कर रहे हैं, उसमें भी प्रशासन हमें रोकने आया, सब कुछ आया। एक हीरोज नाम का संगठन बना हुआ है भारत में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है सत्यनारायण जी। बुजुर्ग आदमी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरी कभी ये घृणा ही नहीं रहती। उन्होंने एक बात लिखी, मेरी म्याऊं मेरा भूं, और गंदी बातें लिखी कि 7 लोग मिलकर इस परिवार को गुमराह कर रहे हैं। मतलब अंडरस्टैंड बातें उन्होंने लिखी। मैं इस वीडियो के माध्यम से सत्यनारायण जी, जो हीरोज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक संगठन है, हालांकि मैं किसी का कभी विरोध नहीं करता, मगर वो नरेश प्रजापति बालोतरा के है, उन्होंने एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट पर उन्होंने टिप्पणियां लिखी, उसकी स्क्रीनशॉट मेरे पास आई। मैंने बीकानेर के किशन जी प्रजापति, उनको कॉल किया। मैंने कहा क्या बात हो गई, बुजुर्ग आदमी पागल हो गए क्या, इस प्रकार की गतिविधियां कैसे लिख रहे हैं, सामान्य आदमी हैं और इतनी ओछी बात कैसे कर रहे हैं। तब किशन जी ने मुझे कहा था नारायण जी मैं कल बात करूंगा। किशन जी का आज कॉल नहीं आया, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कह रहा हूँ, सत्यनारायण जी से भी कह रहा हूँ, साहब इतनी घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए। एक फौजी शहीद हुआ है, उसकी माँ दर की ठोकरें खा रही है। हम 7 लोग थे, आप अगर हमारे साथ खड़े होते तो हम 8 हो जाते। अगर हम 10 लोग थे, आप हमारे साथ आते तो हम 11 होते। और अगर आप सोशल मीडिया पर ना कह करके, आपका और मेरा अच्छा प्रेम था, आप मुझे कॉल करके कह सकते थे नारायण जी 10 आदमियों में आप बद्दे लग रहे हैं। आपको बात बताऊं, मैं कोशिश तो करता हूं, घर बैठकर ज्ञान कभी नहीं फैलता। धरातल पर आकर और पैदल चलना, सड़क पर इस सर्दी में सोना, मलाई खाने का काम नहीं है श्रीमान जी। ऐसी गंदगियां ना फैलाएं। और आज मैं 36 को उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उनका रेगुलर मेरा साथ रहा। और आज शिव तहसील से भी ज्ञापन गया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बालेश्वर से भी ज्ञापन गया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगह जगह से आपका जो ज्ञापन जा रहा है, उसका प्रभाव बाड़मेर में देखने को मिल रहा है। प्रशासन खुद आज हमें रोकने आया, हमसे अपील की, हमसे रिक्वेस्ट की। एमएलए खुद ने अपना प्रतिनिधि भेजा, खुद आए, सभी लोगों से वार्तालाप हुई और उन्होंने कहा है कि 5 दिनों में हम आपका काम कर देंगे। आपकी जो मांग है हम 5 दिनों में पूरी कर देंगे। हमारी मांग इतनी है कि बच्चे को सम्मान मिले। और आज उन्होंने भरोसा दिया है कि 5वें दिन हम आपसे मिलेंगे। एडीएम साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, एमएलए साहब और बाकी ढीगड़ा साहब, पूंछड़ा साहब, सारे लोग एक जगह बैठेंगे और हम भी वहाँ जाएंगे। और जो हमारी मांगे हैं वो सारी कागजी कार्रवाई, पटवारी से साइन लेना, ग्राम सेवक से कागज बनवाना, एसडीएम से कागज बनवाना, मूर्ति रखना और उस मूर्ति का नामकरण होना, ये सारी प्रक्रिया 5 दिनों में हम पूरी करके आपको दे देंगे। ये 36 कौम की जीत है। अभी जीत नहीं कहूँगा, जब ये काम हो जाएगा तो ये 36 कौम की जीत है। ये जो 10 लोग पैदल चल रहे थे ना, उनकी जीत है। ये मुंह पर करारा थप्पड़ है उनके, जो कहते हैं कि 5-7 लोगों से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है अगर आप संविधान के दायरे में रहकर कम लोग ही सही लड़ाई लड़ते हैं तो न्याय मिलता है। और उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। हम ये न्याय लेकर
ये मूर्ति लेकर ही धनऊ गांव जाएंगे। ये हमने आपसे वादा किया था और अभी ये वादा पूरा होने की कगार पर है। मैं धन्यवाद दूंगा एमएलए साहब को। अगर वो हमारा काम कर देंगे तो उनके चरण गोल कर पीऊँगा, और नहीं करेंगे तो सत्य दिन में उनका पुनः विरोध करूँगा। मेरी एक ही बात है, मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे गंदगी नहीं करनी। अगर कोई एमएलए हमारा साथ देता है तो हमारा भगवान, और हमारा साथ नहीं देता तो फिर हमारे किसी काम का नहीं। तो आज से 5 दिन तक मैं किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, किसी के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, कहीं कलेक्टर को ज्ञापन नहीं दूंगा। ये मेरे ऊपर आज 5 दिन की पाबंदी लगी और छठे दिन ये मेरा काम हो जाएगा। तो एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। एक बार हीरोज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण जी को भी धन्यवाद। कम से कम आप टांग खिंचाई तो कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके माता पिता को धन्यवाद कि आप संगठन के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी समाज की पीड़ा में काम आने पर भी सोशल मीडिया के द्वारा कटाक्ष कर सकते हैं। वाकई सैल्यूट के लायक है। बाकी हम तो ये सोचते हैं कि आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हम तो ये सोचते थे कि आप हमें कॉल करेंगे, हम तो ये सोचते थे कि आप हमें हिम्मत देंगे, मगर उल्टा हुआ। फिर भी भगवान ने आपको जैसी प्रवृत्ति दी है उसी प्रकार आप काम करेंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सभी 36 को हमसे अपील है, कल जो लोग आ रहे हैं जरूर पधारें, हमारे साथ चाय पिएं, एक बढ़िया वीडियो बनाएं और अपने अपने सोशल मीडिया पर डालें आज हमारी क्या बात हुई है और कल क्या बात होगी। बाड़मेर कलेक्ट्री के सामने जो धरना स्थल है वहाँ कल हमारा टेंट लगेगा और वहाँ हम बैठेंगे। हमने कह दिया सर हम धरना देंगे, विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक मूर्ति हम वहाँ जगह आप फिक्स नहीं कर देते, तो हमारे का नाम फिक्स नहीं कर देते, तब तक बैठे रहेंगे। सारी प्रक्रिया उन्होंने कबूल की है, लेकिन अब वो छठे दिन पूरी होती है तो ठीक, नहीं तो ये धरना जारी रहेगा। आज से फिर उस 7 दिन धरने पर बैठे रहेंगे और फिर वही प्रक्रिया होगी जो आज से आरंभ होने वाली थी। धन्यवाद। जय भारत माता की, जय श्री राधे माई जी। जय श्री राधे माई, जय श्री राधे माई, जय श्री राधे माई।